भूपेंद्र बोस गुड्डू, जिलाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी अल्मोड़ा। गुड्डू जी, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। मैं जैसा लग रहा है कि नगर निगम के मेयर का पहला चुनाव अपने शौब में आता चला आ रहा है। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपने भाजपा का दामन छोड़े भैरव गोस्वामी को एक दिन पहले हाईकमान ने टिकट दिया, इसको आप किस एंगल से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अभी जब हमारे नगर निगम के चुनाव जब से शुरू हुए, पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो है इसको महिला सीट घोषित किया था। उसके पश्चात जो है फिर उसके सीट का फिर आरक्षण बदल कर जो है ओबीसी के लिए यहाँ पर आरक्षित किया गया। और ओबीसी में हमारे जो महिला दावेदार भी थे और जो हमारे ओबीसी के और दावेदार भी थे, तो उसमें केवल एक मनोज वर्मा जी ने जब तक आरक्षण लागू नहीं हुआ था तो मनोज वर्मा जी ने अपनी दावेदारी पेश की थी। और उसके बाद जब ओबीसी आरक्षण हुआ तो एक दो लोगों ने हमारी और दावेदारी उसमें प्रस्तुत की थी। लेकिन जो मनोज वर्मा जी हमारे दावेदार थे, उनके अब द्वारा अपनी पारिवारिक स्थिति को बताते हुए कि अभी मैं चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हूँ, तो उनके द्वारा चुनाव लड़ने को मना किया गया। और फिर उसके बाद उनके द्वारा कहा गया कि अगर मुझे आप टिकट नहीं देते तो भैरव गोस्वामी एक उपयुक्त उम्मीदवार हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें टिकट दे सकते हैं। उसी तरह एक सोनिया कर्नाटक जी हमारे साथी सोनिया कर्नाटक की पत्नी थी, उनके द्वारा भी जो है इसमें आवेदन किया गया। लेकिन उनके साथ आवेदन करने के साथ साथ उनके द्वारा ये भी कहा गया कि अगर मेरी बहन, जो उनकी बहन भारतीय जनता पार्टी से भी दावेदारी कर रही थी, कि अगर मेरी बहन को टिकट मिलता है तो मैं अपनी दावेदारी वापस ले लूँगी। तो ऐसी परिस्थिति में चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई भी दल हो, अगर एक तरफ आप दावेदारी की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप अखबार में बयान देते हैं कि मैं अपनी दावेदारी वापस ले लूँगी अगर मेरी बहन को टिकट मिलता है, तो ऐसे में बड़ा सोचनी भी सही कि कोई भी पार्टी कैसे ऐसे प्रत्याशी के बारे में विचार विमर्श करेगी कि ऐसे प्रत्याशी को टिकट देने का काम करेगी जो पहले ही अपनी दावेदारी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो बनना चाह रही थी उनके लिए अपनी दावेदारी वापस लेने को तैयार हो। तो कोई भी पार्टी, मुझे लगता है कि कोई पार्टी इस बारे में विचार विमर्श नहीं करेगी। और उसके साथ साथ हमारे साथी अमन अंसारी ने भी उसमें दावेदारी की थी और आज अमन अंसारी हमारे साथ पुनः अपनी मजबूती से हमारे साथ खड़े हैं। जहाँ तक भैरव गोस्वामी जी का सवाल है, अल्मोड़ा की जनता का बहुत लगाव उनके साथ है। उन्होंने बड़े सामाजिक कार्य भी करते रहे हैं और उससे पहले उनकी भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस में ज्वाइन करने के बाद उनको जो है हमने अपने पार्टी से प्रत्याशी बनाया। और कोई भी पार्टी हो, तो हर पार्टी, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई भी दल हो, हर पार्टी चाहती है कि मजबूत प्रत्याशी जो है चुनाव लड़े। और ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं है, आप चाहे जागेश्वर विधानसभा की बात हो, हमारे मोहन सिंह मेहरा जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उनको भाजपा ने अपने वहाँ ले जाके जो है टिकट दिया। महेश नेगी जी हमारे दोराट से थे, उनको जो है भाजपा ने उनको टिकट दिया वहाँ पर कांग्रेस से ले जाके भाजपा में। और उसी तरह से रेखा आर्या जी हमारी जो आज कैबिनेट मंत्री है वो कांग्रेस में रही और कांग्रेस मतलब मेरा आपका कहने का मतलब ये है कि दल बदल राजनीति चलती चली आ रही है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि आपके हाईकमान कांग्रेसी नेता ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा है, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जिनकी आप बात करना चाह रहे हैं वो आप अच्छी तो जानते हैं कि अल्मोड़ा में जो है उन्होंने कभी भी कांग्रेस के लिए काम नहीं किया। विगत में 6 और 7 सालों से मैं खुद देख रहा हूँ कि उन्होंने 6 साल से कांग्रेस से किसी भी जो अल्मोड़ा में प्रोग्राम होते थे उसमें कभी भागीदारी नहीं करी और ना ही प्रदेश के किसी भी कार्यक्रम में मैंने उनको भागीदारी करते देखा। हाँ, किसी नेता के व्यक्तिगत रूप से किसी नेता के लिए कार्य करते होंगे, लेकिन कभी भी अल्मोड़ा में कांग्रेस के लिए उन्होंने काम करने का काम नहीं किया, तो उनके जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक खेमा जो सुनील कर्नाटक जी की पत्नी को टिकट देने की बात कर रहा था, उससे रुष्ट होकर एक बहुत अच्छा खेमा आज भाजपा के बैनर तले आ गया है, इसको आप किस एंगल से देखते हैं? देखिए, आप ज़्यादा दूर मत जाइए, आप पिछले नगर पालिका का चुनाव देखिए, तो जिन लोगों ने आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है, आप देखिए कि पिछले चुनाव में वो कहाँ थे। उन्होंने क्या कांग्रेस के लिए काम किया था या निर्दलीय रहकर जो है चुनाव लड़ा था, निर्दलीय प्रत्याशी के लिए काम किया था? तो ये तो आप सब अल्मोड़ा की जनता जानती है कि उन्होंने उस समय भी कांग्रेस का साथ नहीं दिया था और आज भी वो कांग्रेस का साथ नहीं है, आज भी वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हो गए हैं। तो इसलिए जो पहले से भाजपा के लिए काम कर रहे थे, भाजपा को मदद करने का काम कर रहे थे, तो आप ऐसी स्थिति में कांग्रेस को उनके जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस का मजबूत लोग है और जो कांग्रेस के मजबूत लोग हैं कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े हैं। अल्मोड़ा की जनता सब जानती है कि ये लोग हमेशा कभी कांग्रेस के लिए जो है नगर पालिका में इन्होंने कभी काम करने का। जनता में एक रोचक सवाल उभर रहा है, चेस बोर्ड बदले हैं लेकिन लोग नहीं बदले। कहीं ऐसा तो नहीं कि
जीत के बाद जनता को कुछ और देखने का मिले। नहीं, आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। बिल्कुल आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। जो हमारे प्रत्याशी मजबूती से कांग्रेस के साथ खड़े हैं और कांग्रेस के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और कांग्रेस अल्मोड़ा में एक मजबूत जो है मेयर का प्रत्याशी कांग्रेस ने दिया है और कांग्रेस मजबूती से मेयर का चुनाव लड़ रही है। और कांग्रेस जो है आने वाले समय में आप देखिएगा कि भारी अंतर से जो है कांग्रेस इस अल्मोड़ा में मेयर पद पर विजयी होगी। मेरा आखिरी सवाल कि नव गठित नगर निगम में जो आप पहला मेयर बैठेगा उसकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, अल्मोड़ा में इससे पहले भी हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष प्रकाश जोशी जी रहे हैं और प्रकाश जोशी जी ने बहुत सीमित संसाधनों में, क्योंकि नगर पालिका की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और उसके बावजूद भी नगर पालिका ने बहुत अच्छे विकास कार्य इस अल्मोड़ा शहर में कराए। चाहे स्ट्रीट लाइट की समस्या हो, चाहे आपके रास्तों की हो, हर तरह की जो नगर पालिका की चाहे सफाई व्यवस्था हो, तो प्रकाश जोशी जी के द्वारा इस अल्मोड़ा नगर को स्वच्छ बनाने में और इस नगर के विकास के लिए काफ़ी काम किए गए। और उसी विकास कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य जो है हमारे मेयर के प्रत्याशी जो अगर चुनाव जीत कर आते हैं तो विकास कार्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और अल्मोड़ा में शहर में जो सबसे बड़ी पार्किंग की समस्या है, उस पार्किंग की समस्या का निस्तारण करना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। एक सबसे बड़ी समस्या बंदर और सूअर का, उसके विषय में क्या कहना है, कैसे समाधान मिलेगा? देखिए, आज बंदरों की समस्या एक अल्मोड़ा की नहीं बल्कि पूरे देश भर में जो है बंदरों की समस्या हो चुकी है। और हम देखते हैं कि यहाँ बंदर, जितने यहाँ से बंदर हटते हैं जाते हैं, उतने ही बंदर जो है यहाँ से दूर से जो लोग लाकर जो है अल्मोड़ा शहर में छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है जो अल्मोड़ा में बंदरों को लाकर छोड़ रहे हैं। कि कई गाड़ियों में हमने देखा कि पिकअप हो या किसी में गाड़ी में बंदर भर के लाते हैं, इस अल्मोड़ा के जंगलों के आसपास जो छोड़ने का काम करते हैं।